अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं इस रूह ज़मीन पर इस वक्त 20 लाख इकसाम के मुख्तलिफ जानवर पाए जाते हैं। हर जानवर अपनी खसूसियत के एतबार से मुख्तलिफ समझा जाता है, लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि ऊँट जिसे आपके मुताबिक अमूमन गोश्त और बिलखुसूस सवारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दरअसल कुदरत का अजीब शाहकार है। ऊँट के बारे में मशहूर है कि ये शयातीन से पैदा किए गए हैं। ऊँट सांप खाता है, पर ये क्यों खाता है? इसे खाने के बाद ऊँट पानी की प्यास से क्यों तड़पने लगता है? इसकी आंखों से आंसू क्यों जारी हो जाते हैं? ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू क्यों ज़रूरी है? ऊँटों के बारे नमाज पढ़ने से क्यों मना किया गया है? और जब एक अरबी ने एक ऊँट का मिलाप उसकी माँ ऊँटनी से करवाया तो क्या अंजाम हुआ? अहम है, दिलचस्प है, जानते हैं। पर उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए। नाज़रीन ग्रामी, ऊँटों के तारीख के आसार 4000 साल पुराने हैं और करीब 4000 साल पहले ही इंसानों ने ऊँटों को पालतू जानवरों के तौर पर रखना शुरू किया। इंसानों के लिए कारामद तरीन चीज़ों या कह लीजिए जानवरों में ऊँट नुमायाँ हैं। अपने हकीकी मौजू पर आने से पहले आपको ऊँटों के बारे में मज़ीद मालूमात देते चलें कि ऊँट दो इकसाम के होते हैं, एक ऊँट कोहान वाले और दूसरे दो कोहान वाले। ऊँटों के बारे में मशहूर है कि इन्हें शयातीन से पैदा किया गया है और हर ऊँट के पीछे एक शैतान नस्ब होता है और जहाँ शैतान मौजूद हो वहाँ हमेशा शर का खतरा रहता है। इस बारे ये भी कहा जाता है कि ऊँट पर सवारी से पहले औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना चाहिए। ऊँटों को सहराई जहाज़ कहा जाता है और यकीनन बजा कहा जाता है, क्योंकि इनकी आंख में 3 झिल्लियाँ तह बतह पाई जाती हैं कि किसी तरह रेत इनकी आंख में दाखिल ना हो सके। ऊँटों के घुटनों और छाती पर सख्त चमड़ी होती है जिससे वो सहरा की तपती रेत में आसानी से बैठ सकते हैं। ऊँट 3 मिनट में 200 लीटर तक पानी पी सकते हैं, जबकि ये काम खुश्की पर रहने वाला कोई और जानवर नहीं कर पाता। सहराई तूफान में ऊँट अपने नथने बंद कर सकता है। साथ ही साथ ऊँट ऐसे पौधे या कह लीजिए दरख्त को खाने के काबिल होता है जो और किसी जानवर के लिए मुमकिन नहीं होता, जैसे कि बेर का दरख्त, इसके पत्ते और इसके कांटे ऊँट मामूल की तरह चबा लेता है। ऊँट सहराई सफ़र के दौरान 40 किलो तक की खुराक अपने जिस्म में महफूज कर सकता है और 450 किलो तक का वज़न बर्दाश्त कर सकता है। अरबी में ऊँटों को 160 यानी 160 नामों से पुकारा जाता है। ये 40 मील पर घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। अब नाज़रीन जानते हैं कि ऊँट सांप क्यों खाता है। सो दोस्तों, ऊँट को दरअसल एक बीमारी लाहक हो जाती है जिसे हयाम कहा जाता है और बाज़ तबीबों के मुताबिक इसका मौसर इलाज ऊँट को जिंदा सांप खिलाना है। जब ऊँट सांप निगल लेता है तो सूरत में ऊँट को बेतहाशा प्यास लगती है और वो पानी की तरफ दौड़ने लगता है। वो जी भर कर पानी पीता है मगर सैराब नहीं हो पाता, यहाँ तक कि इस आलम में ऊँट की हालत बिगड़ने लगती है और उसकी चश्म से आंसू रमा हो जाते हैं। इन आंसुओं को महफूज कर लिया जाता है और इन्हें काफ़ी कीमती समझा जाता है। ये आंसू बेतहाशा बीमारियों की शिफा का सबब बनते हैं, यहाँ तक कि अगर किसी शख्स को कोई जहरीला सांप डस ले तो इन आंसुओं की बदौलत उस शख्स का इलाज मुमकिन है। हज़रत जाबिर से रवायत है कि कोई शख्स नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा कि क्या मैं ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू कर लिया करूँ? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ कर लिया करो। और फिर अर्ज़ किया मैं दुम्बे को खाने के बाद वज़ू करूँ? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जैसे तुम चाहो। इसके अलावा नाज़रीन, ऊँटों के झुंड में नमाज पढ़ने से भी रोका गया है। अक्सर लोगों के नज़दीक इसकी वजह शैतान का ऊँटों के साथ होना है। जबकि पूछा गया कि क्या भेड़ों के रेवड़ में नमाज जायज़ है तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, इसमें कोई ऐब नहीं। ऊँटों को गैरतमंद जानवर तस्वुर किया जाता है। ऊँटों को गैरतमंद जानवर तस्वुर किया जाता है। इस बात को एक कहानी में समो कर साबित करते हैं कि एक दफ़ा एक अरबी शख्स जो ऊँटों का शौकीन था और ऊँटों की कसरत तादाद इसके यहाँ मौजूद थी, तमाम इलाका में इसके ऊँटों की दाद दी जाती। इस शख्स ने एक दफ़ा एक मादा ऊँटनी को इसके बेटे से मिलाप के लिए तैयार किया। जब ये मिलाप हो चुका तो वो ऊँट अपनी माँ को पहचान गया। ये ऊँट अपने मालिक की गिरफ्त से बेकाबू हो गया और अपनी ज़बान अपने ही दांतों में दबोच कर काट ली। इसके बाद वो इसके मालिक से भी बुग़्ज़ रखने लगा और जल्द ही इस मालिक की कत्ल की वजह भी बन बैठा। कुछ ही दिन में इस ऊँट ने खुद को इज़ा देते हुए मार डाला, जिस बात से अरबियों में यह रवाज आम हो गया और आज भी अरबी ऊँटों को इनकी माँ से मिलाप नहीं करने देते। नाज़रीन, ऊँट निहायत गुसीला जानवर है। जब ये किसी चीज़ की जिद कर बैठे तो ये आसमान की तरफ मुंह करके एक झाग निकालता है। इस सूरत में ऊँट का मालिक भी इसे गिरफ्त में रखने के काबिल नहीं होता। ऊँट वफादारी की मिसाल है। हद ये है कि क्या खूब लिखा गया कि अगर कोई चूहिया ऊँट की नकेल से बांधी रस्सी को सहरा में इधर उधर घुमाती फिरे और ऊँट पर बोझ की इंतहा कर दी जाए
तो भी वो चूहिया जैसे चाहे इस ऊंट को घुमा सकती है। इसी वजूहात की बिना पर अल्लाह ताला ने सूरतुल गाशिया में फरमाया कि क्या तुम ऊंटों को नहीं देखते, ये कैसे बनाए गए हैं। इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।